हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एमआर अर्बन ओएसिस के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास रीसेल में बहुत सी यूनिट्स अवेलेबल है और वो भी बहुत ही कम प्रीमियम के अंदर। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अभी हाल फिलहाल में 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी रीसेल हो रही है। नंबर 1 पे आता है आपका डीएलएफ द आर्बर, जिसके अंदर प्रीमियम आसमान छू रहा है। दूसरे नंबर पे आता है आपका पूरी अरावलिस, जिसकी अच्छी डिमांड है मार्केट के अंदर। और तीसरे नंबर पे आता है आपका एमआर अर्बन ओएसिस, जिसके अंदर अभी बहुत अच्छी डिमांड आई हुई है। उसका रीज़न है कि इसके अंदर आपका पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपर बहुत अच्छा है और आपका जो यूनिट साइजेज़ हैं आपको वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो डिटेल में बात करेंगे हम लोकेशन के बारे में, प्रोजेक्ट के लेआउट के बारे में, आपका क्लस्टर लेआउट यूनिट्स का क्या है, आपकी सराउंडिंग लोकेशन क्या रहती है, किस लेवल का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। डिटेल में हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में कि टावर वाइज यूनिट वाइज क्या प्रीमियम चल रहा है और आपके अपार्टमेंट से आपको क्या फेसिंग मिलती है। तो डिटेल में प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर लगातार डालता रहता हूं। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एमआर अर्बन ओएसिस के बारे में। टोटल जो एरिया है वो है 9.5 एकड़, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 5 हाई एंड हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स। पहले फेज़ में इसमें लॉन्च हुए थे 4 टावर्स, जिसके अंदर आपको मिलते थे 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स। टावर जो 5th है इनका वो लॉन्च हुआ था एमआर अमारिस के साथ में, उसमें आपको मिलते हैं 2 BHK के ऑप्शन। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2, 3, 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये आपका साइट लेआउट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 60 मीटर की ये सेक्टर रोड है, वहाँ से आपको एंट्री मिलती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है। ये आपकी टावर की प्लेसिंग है, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4 और ये टावर 5। टावर 5 जो है वो बाद में लॉन्च हुआ था। इसमें आपको 2 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी के जो 4 टावर है उसके अंदर आपको मिक्स 3 और 4 BHK की इन्वेंट्री मिलती है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा साइट को समझाने की कोशिश करता हूँ। सेंटर में अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको सेंट्रल ग्रीन मिलता है, जहाँ पे आपको एमपी थिएटर, ग्रीन पार्क जैसी एमिनिटीज़ मिलती है। ये आपको मिलता है वेलनेस सेंटर, ये आपको मिलता है क्लब हाउस, ये आपका अडल्ट पूल आ जाता है, ये आपका किड्स पूल आ जाता है, ये आपका लिली पॉन्ड आ जाता है, ये आपकी आ जाती है स्पोर्ट्स एमिनिटीज़। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी नर्सरी की साइट आ जाती है, ये EWS आ जाता है। अगेन यहाँ पे सेंटर में आपको एक पार्क मिलता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ग्रीनरी काफ़ी हद तक अच्छी मिल जाती है। 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपके 5 टावर्स है। ये आपका साइट का लेआउट हो जाता है। इस तरह से आपकी साइट रहने वाली है। 3 साइड ओपन ये आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये आपकी 60 मीटर की रोड है, ये आपकी 12 मीटर की रोड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड से भी आपकी एक ये 12 मीटर की रोड जाती है। यहाँ पर अगेन फिर ये लैंड है, ये कमर्शियल की लैंड है, यहाँ पे एक कमर्शियल आना है। तो ये आपका आ जाता है साइट लेआउट एमआर अर्बन ओएसिस का। अब बात करते हैं क्लस्टर प्लान्स की। ये आपका क्लस्टर लेआउट है टावर 1 का, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक फ्लोर पर 4 यूनिट्स मिलती हैं। इसमें आपको 3 और 4 BHK मिक्सचर है यूनिट्स का। तो इस तरह से आपका ये क्लस्टर लेआउट रहता है। टावर वाइज आपको इसमें क्लस्टर लेआउट मिलता है। ये आप देखेंगे ये टावर 2 का क्लस्टर लेआउट है, ये आप देखेंगे टावर 3 का क्लस्टर लेआउट है, ये आपका टावर 4 का क्लस्टर लेआउट आ जाता है। ये आपके आ जाते हैं यूनिट्स के लेआउट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके यूनिट्स है। इसमें आपके 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट यूटिलिटी है दोनों यूनिट। ये 2262 स्क्वायर फीट की है, 2266 स्क्वायर फीट की ये यूनिट है। ये आपके देख सकते हैं तो टावर 1 और टावर 3 के अंदर आपको 2262 और 2266 वाली यूनिट्स मिलती है, जिसकी की प्लेसिंग आप देख सकते हैं। टावर 1 के अंदर जो D यूनिट है वो आपकी 2262 वाली है और जो टावर 3 के अंदर D यूनिट है वो आपकी यहाँ पर 2262 वाली है। प्लेसिंग दोनों की आपको इसमें मिल जाएगी। इसी तरह से ये 3 BHK की जो 2410 स्क्वायर फीट वाली यूनिट है और जो 3039 स्क्वायर फीट वाली यूनिट है 4 BHK, उसका आपको ये लेआउट मिल जाता है। और टावर में कहाँ कहाँ उसकी प्लेसिंग है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो सिंप्लेक्स है, मतलब जो इसके पेंट हाउसेज हैं, उसके भी आपको लेआउट्स मिल जाते हैं जो कि आपके टॉप फ्लोर पर लोकेटेड हैं। तो इस तरह से आपके इसमें लेआउट्स मिल जाते हैं प्रॉपरली। ये देखिए ये आपके लेआउट्स हैं। इस तरह से आपके ये सारे लेआउट्स रहते हैं। आप चाहो तो मैं आपको ये लेआउट्स भेज सकता हूँ। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन द नंबर्स।
ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि किस तरह की आपकी स्पेसिफिकेशंस रहेगी आपके अपार्टमेंट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको इस तरह की स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है। और ये कुछ आपका फसाड रहने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका फसाड है, इस तरह से आपका फसाड निकल कर आता है। सो ये है आपका पेमेंट प्लान। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी जो टाइपोलॉजी है 3 BHK + 3T 3.6 CR ऑनवर्ड्स उसकी बुकिंग हुई थी। सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स जो आपके पेंट हाउसेज है 6.10 CR ऑनवर्ड्स उसकी बुकिंग हुई थी। तो 360 से लेकर 610 तक आपकी इसमें बुकिंग वैल्यू है। फिर जो 2 BHK का टावर बाद में लॉन्च हुआ था उसमें आपकी जो बुकिंग वैल्यू है वो 2 से 2.5 करोड़ के बीच में आती है। इसमें पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो 10 लाख से बुकिंग अमाउंट हुई थी। 15 दिन के अंदर 10% आपको पूरा करना था। 75 डेज़ में फिर अगेन 10%, 100 डेज़ के अंदर फिर 10%। तो मतलब 30% जो पैसा है वो आपका स्टार्टिंग में जा चुका है। उसके बाद 24 महीने के बाद या कंप्लीशन ऑफ टॉप फ्लोर स्लैब विच एवर इज़ लेटर, तब आपका 30% पैसा जाएगा, जो कि अभी जाना है। तो अभी तक जितनी भी पेमेंट गई है वो 30% ही गई है। टावर 3 और 4 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है वो एडवांस लेवल पे है। मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने के बीच वहाँ पे आपका जो रूफ टॉप स्लैब है वो पड़ने वाला है। तो 12 महीने के आसपास, मतलब 1 साल का ही टाइम बचा है। और जो आपके टावर 1 और 2 है वहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वहाँ पे आपको 3 से लेकर 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये आपका पेमेंट प्लान है और किस प्राइस पे बुकिंग हुई थी ये आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब बात करता हूँ कि MR अर्बन ओएसिस के सराउंडिंग में कैसी एंट्री है, क्या प्रोजेक्ट्स है। गोल्फ कोर्स रोड से, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, और गुड़गांव की जो दूसरी लोकेशन है उससे इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास की एंट्री किस लेवल की है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट है। तो एक बार चलिए मैं आपको इसके सराउंडिंग दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका MR अर्बन ओएसिस हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये MR अर्बन ओएसिस है। टावर 1 2 3 4 और ये 5th टावर हो गया। ये 60 मीटर की रोड है जो कि सेक्टर रोड है। ये आपकी 12 मीटर की एक रोड है, दूसरी ये 12 मीटर की रोड है। इस रोड से अगर आप आगे जाते हैं तो ये MR अमारिस है जिसको कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके AIPL के कमर्शियल है, इंपीरिया माइंड स्पेस आ जाता है। ये अगेन आपकी एक सेक्टर रोड आ जाती है। सेक्टर रोड के अपोजिट में ये बानी का प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो ये आ जाता है DLF द आर्बर, जो कि आज की डेट में प्रीमियम के मामले में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा प्रीमियम कमांड करने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन वाइज बात करेंगे तो MR अर्बन ओएसिस आपकी बहुत ही अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है। इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा 125 एकड़ की MR की ही टाउनशिप है, जहाँ पर आपको लो राइज प्रीमियम फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं, आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स और विलास के ऑप्शन मिलते हैं। गेटेड सोसाइटी है और निर्वाणा कंट्री के बाद सबसे ज़्यादा प्रीमियम और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये टाउनशिप रहती है। एमराल्ड हिल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका पूरे का पूरा गोल्फ एस्टेट आ जाता है। ये आपका ट्रम्प टावर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस लोकेशन पे आपका MR अर्बन ओएसिस है वहाँ पर जितनी भी सराउंडिंग है आपको सारी जो एंट्री है वो A ग्रेड मिलती है, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आपको A ग्रेड ही मिलते हैं। अगर मैं अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो ये आपका आ जाता है मेन एक्सटेंशन रोड। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 60 मीटर की जो रोड है सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। और जब हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की गोल्फ कोर्स रोड से तो ये आपका आ जाता है गोल्फ कोर्स रोड। ये सेक्टर 56 का मेट्रो स्टेशन है। जैसे ही वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं और लेफ़्ट लेते हैं तो आगे बढ़ते ही ये आपका फर्स्ट चौक आ जाता है, ये आपका आ जाता है सेकंड चौक। तो सेकंड चौक से ही जब आप अंदर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है MR अर्बन ओएसिस। तो लोकेशन और कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। और यहाँ से आप अगर एक्सटेंशन रोड होते सीधा आगे जाते हो तो आप ये सोहना रोड हो गया और ये SPR के प्रोजेक्ट्स आ गए, सीधा आप आगे कनेक्ट करते हैं। ये SPR आ गया, इस पे आप सीधा चलते जाएंगे आगे तो आप कनेक्ट करते हैं SPR होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, जहाँ से आप दिल्ली को ईजिली कनेक्ट करते हैं। ये आपका क्लोवर लीफ आ जाता है, ये आपका CPR आ जाता है और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। अब बात करते हैं कि MR अर्बन ओएसिस के अंदर प्रीमियम आस्किंग क्या चल रही है। प्रीमियम आस्किंग की अगर मैं बात करूं तो अभी की डेट में 20-25 लाख से लेकर 1 सवा करोड़ की प्रीमियम
इसमें डिमांड हो रहा है, जो कि डिपेंड करता है आपके यूनिट साइज़, लोकेशन ऑफ टावर, लोकेशन ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर यूनिट्स आ रही है और जिस तरह की लोकेशन है यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रीमियम देखने को मिलेगा। डीएलएफ की जब हम बात करते हैं तो डीएलएफ में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सारे 4 BHK के ही हैं। एक अलग ही जेंट्री को डीएलएफ टारगेट करता है, लेकिन एक्सटेंशन रोड पे अगर आप 2, 3 और 4 BHK के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं। तो उस कैटेगरी में एमआर अर्बन ओएसिस एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे प्रीमियम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अपार्टमेंट की फेसिंग आपको क्या मिलती है अर्बन ओएसिस के अंदर में। ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो आपका क्लस्टर लेआउट है, ये नॉर्थ आपका कुछ इस तरह से पड़ता है। नॉर्थ ही आपका रहता है, नॉर्थ ये रहेगा आपका, साउथ ये रहेगा, ईस्ट आपका इस तरह पड़ता है और ये आपका पड़ जाता है वेस्ट। तो अगर हम अपार्टमेंट की एंट्री देखते हैं तो आपकी जो एंट्री है वो आपको मिलती है इस तरफ से, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपकी एंट्री मिलती है। तो ये आपकी जो एंट्री है, अगर आप फेस इस तरफ करेंगे, बाहर की तरफ फेस करते हैं तो आपको ये मिलती है वेस्ट एंट्री। यहाँ पे आपको मिलती है, अगेन आपको मिलती है ईस्ट एंट्री और इस तरफ अगेन आपको मिलती है वेस्ट फेसिंग यूनिट्स और यहाँ पर आपकी मिलती है ईस्ट फेसिंग यूनिट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ईस्ट या वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो वास्तु के हिसाब से आपको वास्तु कंप्लाइंट होम्स मिलते हैं। बात करें प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट का रिव्यू कैसा रहता है, तो लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। 3 साइड ओपन आपको प्रोजेक्ट मिलता है। 60 मीटर की सेक्टर रोड से आपको एंट्री मिलती है। एक वाइड एंड ओपन एंट्रेंस आपको मिलती है। एंट्री की बात करूं तो जस्ट अपोजिट साइड में आपको 120-25 एकड़ की आपको एमआर की ही टाउनशिप मिलती है, जो कि प्रीमियम टाउनशिप है। सराउंडिंग में आपको गोल्फ एस्टेट, ट्रम्प टावर, डीएलएफ द आर्बर जैसी प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ मिलती है। 5 टावर्स हैं 2, 3, 4 BHK की, इसमें आपको एंट्री मिलती है। मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं आज की डेट में, वहाँ पर आपको 4 BHK के ही ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 और 3 BHK देखना चाहते हैं, तो उनके पास गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर नई प्रॉपर्टी में और अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी में जाने के बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से 3 BHK और 2 BHK में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन दे सकते हैं। और अगर आप 4 BHK में भी जाते हैं तो आपके जो टिकट साइज़ है कंपेयर टू डीएलएफ द आर्बर जो दूसरे बिल्डर्स हैं उनसे कम रहता है, क्योंकि साइज़ उसका थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें भी आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ए ग्रेड लोकेशन है, ए ग्रेड डेवलपर है और प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, आपका जो लेआउट है, आपकी जो फेसिंग है, अपार्टमेंट का जो आपका लेआउट है, वो सारा अच्छा निकल कर आता है। एमिनिटीज़ आपको अच्छी मिलती है। तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लायक है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एज आई मैंशन बिफोर, हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल में बहुत सी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, इफ़ यू आर looking as an end user to buy a property for yourself in this project, you can contact us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. इसके अलावा DLF द आर्बर, DLF प्रिवाना साउथ, प्रिवाना वेस्ट, इसके अंदर भी हमारे पास रीसेल में बहुत सी इन्वेंट्री अवेलेबल है। उसके लिए भी आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट MR अर्बन ओएसिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।